24 तारीख 10 में ये राम हेडिंग करिएगा कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। क्या सर? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कर लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लीजिए। दिख रहा है पढ़ा लेते हैं मेरे क्लास फिजिक्स ब्राइटनेस वाला सब्जेक्ट है। पास के वक्त में लिखा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। कार्बन रेजिस्टेंस के जो पहले वाला था उसको बना दिया जाता है, जो आ रहे हैं जो नहीं आता तो काहे डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ उसमें आप भी हो तो एक दिन दूसरा दोबारा बन जाएगा, उसको नहीं एग्जिट होगा, नहीं एग्जिट नहीं हुई है। ये नहीं जुड़ जाएगा सर। नाम नंबर डाल दीजिए, कोई जो चलता हो उस पर जो है आपको मैसेज डाल देंगे। एक्चुअली बहुत सारे अनसर्टेनिटी चलते, कभी कोई बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप लोग लौट के आते हैं, लौट के जाते हैं तो अगले दिन उस कुंडस में एवे नहीं करते हैं, कहते हैं लौट के आए फिर कैसे जाए दूसरे, एनर्जी रात हो जाती है, ठीक। तो एक दिन कोई बच्ची फोन की, सर आज आया वो बंद है, मेरा क्या अपराध है आए बंद है, भाई सोच रहा हमको भी आज मिल रही है, अभी मिल रही है कि 10 मिनट पहले से आस पास बंद रहे, तो हम कैसे आपको पता नहीं, और सबका नंबर तो मेरे पास है नहीं कि हम जो है सबको इन्फॉर्म कर दें। हाँ ग्रुप पे जब मिल जाता है मैसेज डाल देते हैं, आपका ये काम ठीक है। तो वही सबको बताते थे। अभी बनाना दावल का काम है, जी ठीक है। कौन से पासवर्ड से ग्रुप बनाया उसे अपडेट करें, हैं बेटा हमारी छुट्टी नहीं रहती है ना बेटा। चलो देखो लिखा आपने कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो उसके स्टेप के कलर के बेस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उससे कलर कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर कोड कहते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या बेटा, इसमें अलग अलग हमारे बैंड्स होते हैं या स्टेप्स होती हैं, अलग अलग बैंड्स का क्या होते हैं, स्टेप्स होती हैं। तो देखो होगा क्या, ए बी सी डी, एक कलर बैंड मेरा हो गया ए बेटा, दूसरा बना लिया बी, दूसरा बना लिया कार्बन रजिस्टेंस से जो है चार हमारे बैंड होते हैं, 5% 10% वाले 5 तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक बैंड की कलर जो होती है, इसकी जो कलर होती है, जिसको देख के उस कलर के बेस पर उसके रेजिस्टेंस के बारे में फाइंड आउट करना होता है। कार्बन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, इन बैंड कलर के बेस पे, ये बैंड कलर पे ए बी सी डी, ए बी सी, इन्हीं कलर के जो कलर बैंड हैं, इनके कलर की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग बैंड के जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने रेड और ब्लू दिखाया ही रहता है, वो तो हमने अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए सर जो छोटा सा रहता हो, ठीक। हाँ तो आते हैं आपको कार्बन रजिस्टर आते हैं पैकेट में लगाने के लिए, ठीक। उस केस में इसी को कलर कोडिंग कहते हैं, क्या कहा जाता है, कलर कोडिंग कहा जाता है, ठीक। लिखिए लिखिए, आप अपना लिखिए जल्दी से, आप अपना लिखिए, लिख दिए, पड़ोसी दीजिए, लिखिए आप अपना लिख दीजिए, आपका भी हो गया, आपका भी हो गया, उनका भी जोड़ दो, आप लोग का हुआ। यस सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी हम लोग क्या कहते हैं, कलर कोड कहते हैं। अब इसमें कौन क्या इंडिकेट करता है बेटा, जो फर्स्ट दो बैंड होते हैं ए और बी वाले, ठीक, ये डेसिमल क्या डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, तो वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेके 9 तक, पहले और दूसरे, ठीक।
तीसरा जो कलर आपका बैंड का कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है 10 के पावर मल्टीप्लायर जो होगा, 10 की पावर जो आपका वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 10 के पावर जो वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो होता है बेटा उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस दो कंडीशन में होती है, या तो ये कलर जो होगा वो हमारा गोल्डन होता है, या तो क्या सिल्वर होता है, या तो कलरलेस होगा। बैंड डी कलर, इन तीनों का कलर हमेशा मिलेगा आपको, या कुछ ना कुछ कलर हमेशा दिया रहेगा, ठीक। उसके बेस पे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक। इसका जो टॉलरेंस की वैल्यू होती है बेटा वो अगर बैंड कलर है दिया गया है तो या तो सिल्वर रहेगा या तो गोल्ड रहेगा तो कलरलेस रहता है, तो उसके बेस पे हम लोग उसकी टॉलरेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। मतलब इन्हीं बैंड के कलर को देख के हम लोग कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसी को कलर कोडिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? कलर कोडिंग कहते हैं। तो हेडिंग कर लीजिए, बना लीजिए, तब लिखना है थोड़ा सा। कलर का सीक्वेंस है सर। कलर के नाम भी रहते हैं ABCD के चारों, चारों कलर के नाम रहते हैं। अभी हम बता दें इसे बना नहीं, रेड ब्लैक नहीं रहता, तो हमने हमारे पास जो मार्कर था उससे हमने बना दिया अलग अलग दिखने के लिए, ठीक। आप भी बना लीजिए। वो कलर जो दिखेगा उसी कलर के बेस पर हम रेजिस्टेंस की बात क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो अलग अलग बैंड का कलर दिखाने के लिए हमने अलग अलग कलर दिखा दिया। हमारे पास 3 ही रंग है तो एक रिपीट कर दिया, आपके पास चारों अलग अलग बना लो, ठीक। सर ये ऐसा नहीं कि वो रेड और ग्रीन और ब्लू और ब्लैक ही है, ठीक। बोलो दे बेटा, लिखिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कलर कोड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कलर कोड इज यूज्ड देखिए by reading the value of color bands, कलर बैंड ये जो स्टिक है बैंड बना लो, कलर बैंड्स, we can estimate the value of resistance, we can estimate the value of resistance। जिसके बेस पे बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। we can estimate the value of resistance। अब डायग्राम बना लिया है। इसमें लिखना कलर बैंड A एंड B। पहला पॉइंट बना लो, सब हेडिंग टाइप का। कलर बैंड A एंड B क्या इंडिकेट करेगा, CD क्या इंडिकेट करेगा, कलर बैंड A एंड B। इट इंडिकेट द, ये पहले दो जो सिग्निफिकेंट फिगर है जो डेसिमल डिजिट है बेटा उसको इंडिकेट करते हैं। पहले दो जो डेसिमल हमारे डिजिट है उसको क्या करेगा, ये इंडिकेट करता है, ठीक। तो लिखिए यार, इट इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, it indicates the first two significant figure of resistance in ohm, first two significant figure of resistance in ohm, two significant figure of resistance in ohm। of resistance in ohm, हो गया। पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर को शो करता है, इंडिकेट करता है। दूसरा लिखिएगा बैंड C, तीसरा बैंड है हमारा C1, ठीक है। इट इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर that is number of zeros, इसी को 10 के पावर फॉर्म में बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस
that follow the two significant figures, that follows the two significant figures, that follows the two significant figures, two significant figure A and B, जो ए बी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, अलग लिखिएगा बैंड डी। बैंड ए और बी की सेम प्रॉपर्टी। ए और बी जो है बेटा ना, जैसे आप लिखते हैं, मान लो हमारा 25 है, तो ये ए का 2 और बी का 5, तो जो हमारा क्या डिजिट्स हैं आपके हैं वो इंडिकेट करे जाते हैं इसके द्वारा, और सी के द्वारा हम उसे लिखते हैं तो पावर के फॉर्म में है। लेकिन जैसे मान लो 2500 ओम आया आपका, तो 2500 ओम का मतलब क्या होगा, इसको आप 25 × 10 पावर कितना कह दिया। ठीक, तो वो कंडीशन आपकी होती है, वो मल्टीप्लायर 10 की पावर होता है, या उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, जो जीरो इसके आगे लगेंगे, ए बी के आगे जो आपका क्या है बेस है, उसके आगे जो जीरो होता है उसको इंडिकेट करता है। और जो हमारा डी होगा वो टॉलरेंस को बताता है। तो लिखिएगा बैंड डी, देखिए इंडिकेट द टॉलरेंस इन परसेंट, indicates the tolerance, TOLERANCE, tolerance in percent, TOLERANCE, tolerance in percent about the टॉलरेंस in percent about the indicated value, लिखिए इंडिकेटेड वैल्यू लिखिए। फार लिखिए, फार गोल्ड, अगर वो स्टिप कलर गोल्ड है बेटा, अगर गोल्ड होता है फार किसके लिए, अगर गोल्ड कलर आ रहा है, डी वाले के स्टिप का कलर कैसा है, गोल्ड है, फार गोल्ड, टॉलरेंस इज 5%, मतलब जो डाटा आप मीजर करेंगे उसमें 5% का डिफरेंस हो सकता है। टॉलरेंस मतलब उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, तो एक्यूरेसी में 5% का वेरिएशन हो सकता है। मान लो हमने 5000 निकाला, उसमें 5% का क्या हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है वैल्यू आगे पीछे। ठीक, हाँ, ऐसे आप सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस की जो वैल्यू होती है बेटा, टॉलरेंस इज 10%। ठीक, और अगर नो कलर है, नो कलर मतलब काला, कोई नहीं कलर, कोई कलर नहीं शो कर रहा, काला तो कलर होता है, यहाँ कोई कलर जो नहीं शो कर रहा है, ठीक, उस कंडीशन में नो कलर, इसके लिए टॉलरेंस 20%। ये प्लस माइनस लेते हैं बेटा, प्लस माइनस का मतलब क्या, आगे भी हो सकता है, 10% बढ़ भी सकता है, 10% वैल्यू इतना ज़्यादा होगा या इतना कम होगा। ठीक, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी होती है, जो हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ क्या, कॉमन रेजिस्टर, इसकी जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन रेजिस्टर, इसकी जो वैल्यू होती है हम लोग इसका फॉर्मुलेट करते हैं, A इंटू बी, ए बी इंटू सी, ठीक, और प्लस माइनस डी, इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं। ए बी दोनों डेसिमल डिजिट हो गया आपका 0 से लेकर 9 तक, और आपका क्या हो गया, जो सी हो गया उसका मल्टीप्लायर हो गया, और डी आपका टॉलरेंस हो गया। ठीक, डी क्या है आपका, टॉलरेंस है। तो डी आपका जो होता है ये परसेंटेज में लेते हैं, ध्यान रखें किसमें लेते हैं, परसेंट में लेते हैं, तो इसके बेस पे निकाल लेते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग जो अलग अलग कलर होते हैं उसको कैसे लर्न करते हैं, उसके लिए एक आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे। ठीक है, कौन सा, बीबी राव ग्रेट मीटर वेरी गुड वाइफ, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो आपको पढ़ाया गया होगा, अगर कॉमन रेजिस्टर बताया गया होगा तो हमें बताया गया होगा, उसको हम लोग कैसे याद करते हैं बेटा। जैसे जो हमारा कलर होता है, जो कलर आपका होता है, ठीक है, इसका बैंड का कलर, उसके बेस पे उसकी वैल्यू हमारी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। उस कलर के सीक्वेंस को, ठीक है, याद करने के लिए एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं बेटा, बीबी रॉय, रॉय ग्रेट बॉय गुड वाइफ, ग्रेट वेरी गुड वाइफ, बीबी राव ग्रेट वेरी गुड वाइफ। ठीक, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट बी जो होता है बेटा,
फर्स्ट बी जो होता है ये ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और इसके लिए जो वैल्यू आपकी होती है डेसिमल डिजिट जो होता है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। बेबी आप ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो हमारा 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। जैसे इसके लिए पहला जो है पहला बी जो होते हैं, अभी ये चार्ट बना देंगे तो लिखिएगा। ये पहला बी ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, किसको? फर्स्ट बी जो होते हैं ब्लैक, ठीक। दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन। जो कैपिटल लेटर में है वही इंडिकेशन है, बाकी स्टेटमेंट बनाने के लिए बनाया गया है। वायलेट, ग्रीन, ये कंडीशन होता है। इसके लिए जो डाटा हम लोग लिखते हैं बेटा ना 0 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9 6 7 8 9 6 7 8 9। ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से इंडिकेट करते हैं कि जो अगर 0 है ब्लैक कलर है तो उसके लिए वैल्यू क्या मिलेगी 0। जब हम ए बी की वैल्यू रखेंगे, ए का मान लो कलर ब्लैक है तो वैल्यू 0, बी का ब्लैक है तो वैल्यू 0, सी का ब्लैक है तो 10 की पावर 0। सी वाला क्या जो कर रहा है 10 के पावर को इंडिकेट करता है, तो वहाँ पे 10 के पावर 0 कहेंगे हम लोग, ठीक। और डी में दो ही कंडीशन है, डी में यही केवल होता है, आपको इतना ही याद करना डी के लिए, या तो कैसा गोल्ड या तो सिल्वर या तो नो कलर। तो डी का जो बैंड कलर होता है या तो सिल्वर कलर का होगा या तो गोल्डन कलर का होगा या तो कलरलेस होगा। तो आपने गोल्डन कलर का हो गया तो 5% आप बोलोगे टॉलरेंस होगा, सिल्वर कलर हो गया तो आप 10% टॉलरेंस बोलोगे, और अगर कलरलेस हो गया तो 20% टॉलरेंस बोलेंगे, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होगी, टॉलरेंस कितनी होगी कैसे होगी यहाँ से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसके बेस पर आपका इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो ये केस हो गया बी और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, पढ़ लेंगे ना बी और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। या आप किसी और तरीके से याद कर रखे हो पहले से तो आप अपना स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर कोई आपने और स्टेटमेंट याद कर रखा है तो उस केस में आप अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, बट सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपको? याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यही से लिख लीजिए, ये हो गया, समझ आएंगे ना। तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, फिर जगह तो चार्ट बनाएंगे और लंबा जगह आपके जाएगा, कोई मतलब नहीं। नोट के लिए ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ये ए बी का यही हमने समझाने के लिए ए एंड बी के लिए आपका ये शो करेंगे, और सी के लिए जब हमें शो करना होगा तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर तक जितना है वही क्या हो जाएगा 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, ठीक। ये अगर ब्लैक कलर बैंड सी का आ रहा है तो पावर कितना होगा उसकी 0, ब्राउन आ रहा है तो 1 बी। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, एक बार नोट कर लीजिए, पता है जल्दी करिए। हो गया जी सर। अब क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, हमारे पास देखो बी 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 कितनी बार है 1 2 3। अब सामने लिखा है तो याद है इस बी का मतलब ये, इस बी का मतलब वो। ऐसे स्टेटमेंट तो आपने याद कर ली वेरी गुड वाइफ, लेकिन 3 बी आ गई। अब 3 बी का मतलब कौन सा बी का मतलब क्या होगा
इसको कैसे याद रखेंगे, पहले बी का मतलब क्या है, दूसरे बी का मतलब क्या है, तीसरे बी का मतलब क्या है, ठीक है। तो और एक चीज़ और आता है, रिपीट होता है कहाँ पे, जी है ना। अरे भाई यहाँ पे ग्रेट है जी से, यहाँ पे गुड है का जी से, ये भी हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि ग्रीन वाला और ग्रे वाला ये भी रिपीट हो रहा है 2 बार। मतलब 5 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगा। वो 2 टाइप के हैं, एक बी से लेटर से स्टार्ट होगा, दूसरा जी से लेटर। बाकी तो सब सिंगल टाइप है, तो वहाँ तक कंफ्यूजन है यार, मतलब रेड होता है तो रेड होता है, ठीक। तो अब मतलब ऑरेंज है तो ऑरेंज है, उसमें कोई कंफ्यूजन है। बी एक ही बार है, वायलेट है तो वायलेट ही, उसमें नहीं कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन हमारे 3 पॉइंट है, आपका बी वाला और 2 पॉइंट है जी वाला। इसको याद करने के लिए बेटा हम लोग ऐसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मान लेते हैं, ऊपर से नीचे आप चले आइए, उसी को याद रखिएगा। पहला बी का मतलब ये, दूसरे बी का मतलब ये, तीसरे बी का मतलब ये याद रहेगा, ठीक। देखो जैसे हम लोग क्या डॉल मतलब गुड़िया, घर में कोई छोटी बच्ची हो या खिलौने वाला डॉल हो, उसी का सीधे कर लेते हैं। सर से चलते हैं उससे कहाँ तक पहुँच जाते हैं, पैर तक आ जाते हैं। सर से चलते हैं कहाँ तक आते हैं बेटा, पैर तक। देखो सर में क्या होता है बेटा, हेयर, बाल मतलब जुआ, हैं, ठीक है। चलो ठीक, बाल जुए भी काले ही होते हैं फिलहाल, है ना, ठीक। वाइट जुए होते हैं, हमारे कैसे ब्रांड होगा तो, हैं। चलो देखो, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो सर पे बाल होते हैं सबसे ऊपर। मतलब पहला भी जो है वो ब्लैक को इंडिकेट करता है। बाल कैसे होते हैं बच्चों के, ब्लैक होते हैं। क्या ये कहना हमारे पड़ोसी के यहाँ सफ़ेद है, वो एक्सेप्शनल है, मतलब इसलिए जो होता है ब्लैक होता है, ठीक। तो सर का बाल कैसा हो गया, ब्लैक, ठीक। पहला ऊपर से चल रहे तो पहला बी का मतलब ब्लैक हो गया। सेकंड बी, जो सेकंड बी होगा, सेकंड बी का मतलब ब्राउन। देखो जनरली जो आई होती है ना वो ब्राउन कलर की होती है, बहुत कम लोगों की ब्लैक होती है, किसी का लाइट ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन, किसी का क्या ब्लैक, एकदम कम्प्लीटली ब्लैक नहीं के बराबर होता है। तो आई का कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। पहला हो गया क्या, ब्लैक, हम लोग कहा हेयर कैसा होता है, ब्लैक। दूसरा आई कैसा होता है, ब्राउन, कैसा ले लिया, ब्राउन। और तीसरा हमने ले उसका ड्रेस, क्या ले लिया, ड्रेस, ठीक है। अब ड्रेस में हम लोग क्या ले रहे थे, ब्लू कलर। मान उसने फ्रॉक पहन रखा है, कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक। बाल काले, आंखें भूरी, और क्या ड्रेस दोनों हो गया वो ब्लू कलर का हो गया, ठीक। उसमें उसने लगा रखा है बेल्ट, क्या लगा रखा, बेल्ट। अब देखो हमारे पास है किस कलर का, ग्रीन कलर का, कैसा, ग्रीन कलर का। और नीचे उसने पहला शूज सैंडल जो भी है, ठीक, क्या पहना आपने, शूज पहना बेटा। ऐसे डबल क्या लिखते हो, ऐसे डबल हो या सी, अरे यार गलत बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रे। उसके सर से पैर तक पहुंच जाइए, ठीक है, आपको कलर डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक। मतलब टॉप वाला अगर पहला है तो कैसा है, ब्लैक, और ब्लैक है तो इसका मतलब पावर 0, पावर के 5 में पहले 0, ठीक। दूसरा अगर ब्राउन कलर आता है तो पहले हमारा 1 होगा, और उस कंडीशन में क्या पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। अगर हमारा आता है क्या ब्लू कलर का है तो उस केस में कैसा होगा वो, उसके लिए वैल्यू कितनी हो रही है, वैल्यू यहाँ से देखेंगे। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, बी बी राव। अब इस बी का मतलब क्या है, इसको याद करने के लिए बाहर और क्या हम लोग कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस स्टेटमेंट में बी का मतलब कौन सा है ये चीज हम देखेंगे। यहाँ तो आपने कर दिया, पहले बी का मतलब 0 1 2 3 4 5 आपने कर दिया। अब इसमें इसका मतलब कौन सा था, ब्लैक। पहला बी है ब्लैक है, ब्लैक का मतलब 0, दूसरा ब्राउन है तो मतलब 1, और ये वाला कैसा है, ब्लू है। तो ब्लू किस नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे, मतलब हो गया 6, ठीक है। वहाँ 3 मत कर देना, वो तो केवल हमने ऊपर से नीचे ऑर्डर कौन सा किसके लिए है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, इसके बेस हम लोग बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे उसका लर्न रहेगा हमारा, किस बी का मतलब क्या है, ठीक। आपके बाल अभी काले हैं तो आप अपने को मान सकते हो, ठीक है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं किस बी का मतलब क्या होगा, किस जी का मतलब क्या होगा। ड्रेस कैसा पहना उसने, बेल्ट कैसा लगाया, ग्रीन, और शूज कैसा पहना, ग्रे कलर का। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होगा। स्टेपल्स में आप क्या याद कर लीजिए, आपको वैल्यू याद रहेगी। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लिया। नंबर लिख के इसे बता दीजिए। हाँ जी, नंबर बता लिख लीजिए, आपके के लिए नंबर है जी नंबर से ही क्वेश्चन है। नहीं तो नंबर तो अभी हमारे पास सामने लिखा था, पता है ना कौन का मतलब क्या है, लेकिन जब सामने नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन की जैसे गड़बड़ हो जाएगा। 225 इससे दायित्व कितने कौन निभाएगा, तो नाम लिखा है आप ज्वाइन कर दीजिए उसे। आज इतने लोग इम्पोर्टेंट हैं। यस सर, 2 बच्चे हैं? चलिए ओके बेटा, नोट कर लिए, लिखिए फाइंड। क्वेश्चन। हाँ, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, फाइंड करके आपने रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर whose resistance of a carbon resistor whose band colors whose क्या लिखा बेटा, band colors are whose band colors are, देखिए रेड, क्या सर, रेड ब्लू, रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू क्या लिखा, येलो एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली, एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली निकालिए। उस बैंड कलर का क्या लिखा आपने, रेड ब्लू येलो एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए से स्टार्ट होता है, ये लिखा है ए का कलर ऐसा, बी का कलर ऐसा, सी का कलर, मतलब पहला आपने लिखा क्या, रेड मतलब वो ए है, दूसरा लिखा आपने ब्लू मतलब वो बी है, तीसरा लिखा आपने येलो मतलब वो सी है, और चौथा लिखा आपने सिल्वर मतलब वो डी है, वो डी बैंड के कलर है। जल्दी करिए। ठीक सर। क्या बेटा, प्लस माइनस कितने होंगे, 26, इन्होंने ऐसा बोला बेटा 26 × 10⁴ प्लस माइनस 10%, ये आर की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग आ रही है। चलो सहमत है भैया, इन्होंने बोला 26 × 10⁴ प्लस माइनस 10%। देखो कैसे हमने निकाला, कितने लोग कह रहे सही है, हम मतलब लोग छोड़ दीजिए। चलिए देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, ब्लैक ब्लू रेड आ रहा है, देखो 0 1 2 पे आ रहा है, तो आर पहला रेड था तो पहला हमने लिखा 2, दूसरा वाला क्या था बेटा, ब्लू था। अब ब्लू का नंबर आता है देखो 17 नंबर, 4 5 6 26। फिर आपने लिखा येलो के लिए नंबर आ रहा है हमारा कौन सा, 4, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 10⁴
के लिए कितना है 10 20 के 10 से 10 प्लस माइनस 1%। तो ये रिजल्ट इस तरह से निकाल क्वेश्चन सर यही आता है ऐसे ही आता है। ठीक, क्या आपका होगा उसके बेस पे यहाँ से आप निकाल लेते हैं, हो जाएगा। चलेंगे हाँ हाँ बैंड करो कुछ बैंड करो। वही दिमाग लगा लेना है। अरे भाई जैसे ये 2 दे दिया तो आप दिमाग में एनालाइज करो 2 किसके लिए था PVR राव मतलब दार के लिए था ना 2 तो 2 हो गया। ये किसके लिए था तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए और यहाँ स्टार्टिंग 0 से होती है भी याद होना चाहिए। 1 से करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक, ये 0 से स्टार्ट होता पहला बी का मतलब 0। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब किस बी का कलर कौन सा है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक ब्लू और ब्लैक ब्राउन और ब्लू तीनों चीज़ आपको याद करना है। याद रहेगा ना और ग्रीन और ग्रे हो गया। ठीक, चलिए अब कर लेंगे, पक्का है। तो ये तो कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उस पर निकालेंगे। अगला हेडिंग करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंसेस कर लो या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन लिखो या अच्छा लगता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बेटा रेजिस्टेंस। देखिए हम लोग पीछे यूनिट में पढ़ा था क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब क्या संधारित्रों का संयोजन आपने कहा था। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। किसका प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें भी जैसे वहाँ सीरीज और पैरेलल पढ़ा था ऐसे हम यहाँ सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे। बस रिजल्ट हमारा जब होगा ठीक है वो कैसा होगा उल्टा उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा बेटा। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन पहला बोलेंगे। ठीक, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं जो रेजिस्टेंसेस आपके होते हैं। जैसे वहाँ कैपेसिटर क्या होता था 1/1 एक लाइन में जुड़े होते थे मतलब क्या है सीरीज अल्टरनेटली जुड़ा था ऐसे यहाँ पे जुड़ा होगा तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। करंट सभी में क्या रहेगा सेम सेम। वहाँ हम लोग चार्ज कहते थे सभी पे सेम होते हैं, यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम होगी बेटा। मान हमने पोटेंशियल अप्लाई किया V रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मेथड आपका वही फॉलो होगा बेटा। करंट यहाँ से अगर सर्किट में जो फ्लो होने वाली है I करंट यहाँ जाएगी, वही करंट के रूट एक ही है तो करंट सभी से क्या होगा सेम पास होगा। प्रॉपर्टी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन का बेटा कि सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या रहती है सेम होती है। जो करंट यहाँ से है वही यहाँ से पास होगा, वही क्या करेंगे वही करंट हमारा यहाँ पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या रहती है सेम रहती है। ठीक, अब केस क्या है जो पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे ये पोटेंशियल सब डिवाइडेड होता है। पोटेंशियल क्या करेगा अलग अलग R1 में अलग होगा R2 में अलग होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर V1 मान लो हमने ड्रॉप हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V3 हो रहा है। तो V की जो टोटल वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V की वैल्यू वो V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3 के बराबर होगा। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे V की जो वैल्यू होती है IR1 IR2 IR3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
equivalent resistance is RS फॉर सीरीज ले रहे बेटा, जैसे वहाँ पे CSCP कहा था ना, ऐसे यहाँ पे RS और RP कह रहे हैं। ठीक, RS हो तो उस कंडीशन में V की वैल्यू होगी I into IR I बेटा कॉमन है, आई काट दीजिए, RS इक्वल टू RP ये हो गया I into RS, तो I कैंसिल, तो बचा RS की वैल्यू जो आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया, R3 के बराबर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। इसके बेस पे वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू से इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो वहीं एक बार लिख लीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिए इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल वाले लिखिएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू in series combination current flowing through in series combination current flowing through each resistance current flowing through each resistance will be same, current flowing through each resistance will be same, current flowing through each resistance will be same, and it is equal to current flowing through external circuit, and it is equal to current flowing through external circuit, and it is equal to current flowing through external circuit. करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, इसकी वैल्यू जो होती है वो जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उससे क्या होगा, बराबर होता है। इट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो इसकी वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो करंट पास आउट हो रहा है उसके हमारा बराबर हो जाता है करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट पर। आगे टोटल करंट आई बराबर है, इस लाइन का ही मतलब है जी, इस लाइन का ही मतलब टोटल आई सेम रहेगा। हाँ, हर जगह सेम रहेगा, बट potential will be divided, potential will be divided, and sum of potential through all resistances, sum of potentials through all resistances, sum of potential through all resistances will be equal to potential applied by source, will be equal to potential applied by source. The source से potential applied by source. फिर आगे को V = V1 + V2 V3 यहाँ से और कुछ लोग छाप चुके होंगे तो बातें लग गई। जी बेटा, हाँ जी, परसेंटेज का मतलब जैसे अगर 100 ओम रेजिस्टेंस है और उसका मान लो डी का कलर सिल्वर आ गया तो मतलब उसमें 10% का गलती हो सकता है। एरर हो सकता है। आपने 100 ओम निकाला तो उस 100 ओम में 100% जरूरी नहीं कि 100 ओम हो, उसमें 10% कम भी हो सकता है, 10% ज़्यादा, यानी कि वो 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो 90 और 110 के बीच में वो लाई करेगा। ठीक, उसी का मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट उसमें ड्रॉबैक हो सकता है। जैसे आपने कोई काम किया तो उसमें कितने परसेंट की गलती हो सकती है, ऐसे जो रेजिस्टेंस आप निकालते हो कार्बन रेजिस्टेंस कलर देख के उसमें कितने परसेंट की गलती हो सकती है, तो वो आपका टॉलरेंस कहलाता है। सर जी ये बी जो है पोटेंशियल डिफरेंट को दिखा रहा है,
तो धीरे धीरे पोटेंशियल अगर घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसा कैसे सोचें? करंट की डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल घटता रहता है। क्या लेकिन सर इससे पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पर क्यों कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? भाई जैसे मान लो एक लाइन में हो, सभी लोगों को बांध दिया जाए एक रस्सी में आगे से पीछे तक, ठीक। अब उस कंडीशन में मान लो आगे वाले को टाली को ट्रक में बांध के खींचा गया, तो पीछे वाला जो होगा वो क्या करेगा? वो भी चीज़ चलेगा ना उसी से। या पीछे वाले धक्का मारा जाए तो आगे वाले को उसी स्पीड में क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। बीच में रेजिस्टेंस, बीच में पोटेंशियल डिफरेंट है, बीच में रस्सी पतली है ना। रस्सी पतली है या मोटी, जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक उसी स्पीड से चलेगा। जो अगला वाला है उसी से पीछे वाले चलना पड़ेगा, जो पिछला वाला उसी से आगे वाले को भी चलना पड़ेगा। और टूट जाएगा तो व्यवस्था हो जाएगा, तो टूट गया तो क्या सही रहेगा? रही नहीं जाएगा, ठीक। इसलिए करंट जो भी चलेगा वो सभी में सेम इक्वल है, क्योंकि जब हम करंट निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके तब निकाला जाता है। और सर जैसे कंपल्सरी तीनों एक ही साथ ब्रेक होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, अगर तीनों का पोटेंशियल पहले, तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम पहले लिया गया, R1 बराबर R2 प्लस R3 तीनों इक्वल लिया गया, और उसके बाद अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंट का फर्क पड़ेगा ही। पोटेंशियल बी का अगर तीनों में पोटेंशियल आपके रेजिस्टेंस बराबर है, मतलब इसका तीनों का रेजिस्टेंस अगर आपका इक्वल है, यस, उस केस में जो पोटेंशियल आप देंगे, वो तीन इक्वल, अगर हमने कह दिया एक R1 = R2 = R3 हो जाए तो B1 = B2 = B3 होगा, और ये B/3 के बराबर है। तीनों में इक्वल बटेगा, मतलब जो ड्रॉप होगा ना वो इक्वल होगा। यहाँ से जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल घटेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में बराबर होगा। जैसे हमारा आप मेला करने के लिए गया 500 रुपया लेके, ठीक, 5 आइटम खरीदना तो 100 रुपये खरीद लेते हैं, ठीक। कितना? 100 रुपये के 5 आइटम आपको लेने हैं, तो पहला आइटम जब लोगे तो आपके पास पैसा कितना बचेगा? कितना बचेगा? 400। दूसरा आइटम ले लिया तो 300, तीसरा ले लिया तो 200, चौथा ले लिया तो 100, पांचवा ले लिया तो 0। ऐसे यहाँ से जो B हमने अप्लाई किया था उसका B/3 पहले यहाँ खर्च हो गया, जो बचा फिर B/3 यहाँ खर्च हो गया, फिर जो बचा B/3 यहाँ खर्च हो गया। इसके हिट आते आते पोटेंशियल क्या हो गया? टोटली 0, मतलब टोटली पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक। तो करंट जो फ्लो होता है पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो पोटेंशियल यहाँ पे 0, तो कुल ड्रॉप मिला के क्या हो गया? डिफरेंस B के बराबर ही होगा। तो इधर बाकी सर्किट में नहीं हुआ। अरे इसको हम लोग आइडियल मानते हैं बेटा, बाकी सर्किट हम लोग क्या मान के चलते हैं? आइडियल मान के चलते हैं कि मतलब वहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। कोई भी आप वायर जोड़ेंगे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ यहाँ भी लॉस होता है, लेकिन वो चीज़ हम जब साइकिल की बात करते हैं तो इन पोर्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं? ये आइडियल है, मतलब ये इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक। बैठिए, हो गया बेटा। तो ये कंडीशन आपका होगा सीरीज का। दूसरा पॉइंट नहीं लिखिएगा सीरीज में ही लिखिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट मतलब जो रिजल्टेंट आएगा टोटल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, equivalent capacitance of combination will be greater than largest value of सर्किट resistance connected in combination। मतलब ये हो गया बेटा कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस इसमें जोड़ा गया है उससे भी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। जैसे मान लो इसको 10 लिया, इसको 20 लिया, इसको 30 लिया,
तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन वाला हो गया? R3 से भी ज़्यादा। इक्विवेलेंट जो आ रहा है बेटा वो 30 से भी क्या आ रहा है आपका? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू वाले से भी ग्रेटर आएगा। लार्जेस्ट जो वैल्यू है उससे भी क्या आएगा आपका? ग्रेटर आएगा। तो उसी को टर्म देते हैं हम लोग क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन जो है उससे भी ग्रेटर होगा। हो जाएगा? चलिए अगला लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी से कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो होता क्या है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सारे रेजिस्टेंसेस का वन टर्मिनल 1 पॉइंट से यानी पॉजिटिव प्लेट बैटरी से जुड़ा होता है और अदर टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी से जुड़ा होता है। मतलब सारे रेजिस्टेंसेस का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से टर्मिनल से और दूसरा वाला नेगेटिव से जुड़ा होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक साइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के मल्टीपल रूट होते हैं और जितने डिफरेंट रूट होंगे वो सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक, लाइक दिस। Suppose that R1, R2 और पोटेंशियल हमने B अप्लाई करेगा। जब B अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुँचा। अब क्या हुआ करंट का? आगे जाएगा। करंट डिवाइड जाएगा, R2 से जाएगा, R3 से जाएगा। करंट तीनों में डिवाइड हो गया, बढ़ जाएगा। आधा का नहीं बोलो, मतलब बटेगा, बराबर नहीं बटेगा यहाँ, क्योंकि तीनों की वैल्यू हमने अलग अलग दिया है। जब तीनों इक्वल वैल्यू वाले होते हैं तब उस केस में इक्वल इक्वल डिवाइड होता है। बट यहाँ तीनों कैसे हैं? अलग अलग, तो वहाँ पे अलग अलग करंट की वैल्यू डिवाइड होगी। और याद रखिएगा हमेशा करंट उस रूट से बेटा ज़्यादा पास होता है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। सर्किट आसान सर्किट की तरफ जाना उससे ज़्यादा पास होगा जिधर से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। जैसे आपके घर जाने के अगर 2-3 रास्ते हैं तो कौन से रास्ते से आप जाते हो? ज़्यादा जो शॉर्टकट हो और रोड भी बेहतर हो, छोटा भी हो और अच्छा पकड़ा। शॉर्टकट तो है लेकिन बीच में क्या है? बीच में गड्ढा है, नहीं जाएंगे ना। ठीक, तो दोनों होना चाहिए जहाँ से मतलब एनर्जी लॉस हमारी कम हो। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा ऐसे करंट होता है बेटा, मान लो यहाँ से I1 गया, इधर वाले से I2 गया और इधर वाले से I3, ये फिर मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? सेम I। ठीक है, जैसे कुछ लोगों सिगरेट से निकले, कुछ लोग सिगरेट से निकले, बाहर निकलेंगे तो सब मिलके क्या इक्वली होंगे ना, जिसने गया उतने निकले। तो कंडीशन ये होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सीरीज में सबके थ्रू बेटा करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी उन सभी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यानी पोटेंशियल ड्रॉप, इसकी वैल्यू सेम होती है और वो एक्सटर्नल सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो पहले छाप मत दिया करो यार, पहले स्टेटमेंट लिख दिया करो। तुम लोग तो छपाइए सबसे आगे लगते हो। हाँ, तो लिखिएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन one end of all resistances क्या लिखा आपने? क्या होगा? कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स, connected with positive terminal of source
other end is connected through negative terminal of negative क्या लिखा आपने, टर्मिनल ऑफ सोर्स। अब सोर्स मतलब बैटरी हो सकता है, कुछ भी आप जो भी I1 बराबर V/R। बट करंट विल बी subdivided and sum of current passing through all resistances डिफरेंट sum of current passing through all resistances I के बराबर है। all resistances will be equal to sum of current passing through all resistances will be equal to क्या हो जाएगा, I के बराबर है। will be equal to current flowing through external circuit बाहर निकल जो जाए। एक्सटर्नल सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, बराबर हो करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा बेटा, इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक, देखो अब यहाँ पे होगा देखिए I1 बराबर V/R। I इक्वल टू V/R I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be RP, वहाँ RS लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, पैरेलल में है तो हम लोगों ने क्या लिखा, RP लिख दिया, will be equal to RP। तो आप I इक्वल टू होता है V/क्या R, तो V/RP इक्वल टू R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 V का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो आएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, हो गया। इफ रेजिस्टेंस कंडीशन लिख सकते हैं, इफ रेजिस्टेंस से द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। लिखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन will be lesser than the smallest value of resistance connected in combination हो जाएगा। चलिए बेटा इतना का नहीं, कल फिर आगे किया जाएगा। ठीक है, चलो।